अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह जब मैं अपने गार्डन में आई तो मैंने सोचा कि मैं आज जो वीडियो बनाऊंगी वो अडेनियम के बारे में होगी और आपको कुछ मालूमात दूंगी। लेकिन जब मैंने अपने हिबिस्कस के प्लांट को देखा तो इसमें बहुत ज़बरदस्त फ्लावरिंग हो रही थी और आप देख भी सकते हैं कि इसमें कितनी खूबसूरत येलो कलर के फ्लावर्स निकले हुए हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको इसके बारे में कुछ टिप्स दी जाएँ ताकि वो आपको वो टिप्स दूँ जिससे आप अपने प्लांट को मज़ीद उसके अंदर फ्लावर्स निकल सकें, इस तरह वो बूस्ट करे वो। तो मैंने आपको इससे पहले अपनी किसी वीडियो में पुरानी वीडियो में बताया था कि किस तरह हम हिबिस्कस को पॉट में लगा सकते हैं और किस तरह हम इसको ग्रो कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि आप ये देख रहे हैं कि मेरे इस प्लांट के अंदर 3 येलो कलर के और ये रेड कलर का इस दूसरे प्लांट में ये फ्लावर खिला हुआ है। बहुत सारी बर्ड जो हैं वो निकल रही हैं। तो इसके लिए मैं आपको ये बताऊंगी कि मैं जो हूँ वो इसके पानी का बहुत ख़ास ख्याल रखती हूँ। इसके अंदर हमें पानी जो है वो बहुत देख के पानी डालना है। गर्मियों में इसको जब इसमें फ्लावरिंग हो रही होती है तो इसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा पानी डालना पड़ता है और अगर हम पानी की मिक़दार कम कर देते हैं तो इसमें इसके पत्ते जो है वो येलो होके या फिर आगे टिप से वो ब्राउन होके येलो होके वो झड़ना शुरू कर देते हैं। मैंने इसको इत्तेफाक से बस टाइम नहीं था तो मैंने इसको 2 दिन पानी नहीं डाला। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ पत्ते जो हैं इसके येलो हो गए हैं। तो मैं आपको ये दिखाती हूँ करीब से। तो आप ये देखें कि इसके पत्ते जो हैं कुछ येलो हो गए हैं। जैसे आप ये देखिए, ये इसका ये पत्ता ये देखिए ये येलो हो गया है, एक वहाँ येलो है, एक इसके अंदर। हालांकि मैं बहुत ख्याल रखती हूँ उनके पानी का, इसलिए कि गर्मियों में इनको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है और दिन में बाज़ औक़ात 2 दफ़ा भी हम इसमें पानी डाल सकते हैं। और इसको बहुत ज़्यादा सन की जो रोशनी होती है, सनलाइट पसंद होती है, तो मैं इसको ज़्यादातर धूप में रखती हूँ जहाँ 4 से 5 घंटे तेज़ धूप आती है। और सर्दियों में जब फ्रॉस्ट का सीज़न होता है तो आप इसको थोड़ा सा कवर्ड एरिया में रखें, थोड़ा सा छठी एरिया में, ताकि वरना तो ये जो है इसके पत्ते जो है वो मुरझाना शुरू कर देते हैं। उस वक्त हम पानी बहुत कम डालते हैं और देखते हैं कि पानी ऊपर से अगर खुश्क हो तो हम यानी इसकी मिट्टी तो हम पानी डालेंगे, वरना हम पानी नहीं डालते। इसमें बहुत ज़्यादा सब फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नॉर्मल आप इसमें जो फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं दूसरे पौधों के लिए इसमें हम वही डालते हैं। और इसकी कटिंग लगाना भी बहुत आसान है और ये अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह सिखाती हूँ कि आपको किस तरह इसकी आपको कटिंग लगानी है। उसके लिए हम उसकी ऐसी शाख देंगे जो अभी उसमें आगे इसके पत्ते निकल रहे हों, वो जब नई हो। हम इसकी जो शाख लेंगे वो 6 इंच तक की लंबी लेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने काट के रखी है शाख है इसी रेड वाले फ्लावर की। ये देखिए, ये मैंने 6 इंच की तकरीबन 6 इंच की ब्रांच ली है और इसको लगाना इस तरह से है कि हम इसके ये सारे पत्ते जो नीचे के हैं ये हम कट कर देंगे। सारे पत्ते जो नीचे के हैं ये कट करके निकाल देंगे और सिर्फ ऊपर के कुछ पत्ते छोड़ देंगे जहाँ से ये उसकी न्यू ग्रोथ स्टार्ट होगी। बस हमें ये लिया हमने और इसके बाद हमें इसको जस्ट, ये देखिए मेरी मिट्टी कितनी सॉफ्ट है, इसके लिए अच्छी सॉफ्ट मिट्टी ले लीजिए ताकि इसकी जो उसमें कोई आपको एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है कि आप कुछ डालें। इसकी रूट्स निकलने के वक्त हम कोई फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करते। आप जस्ट इसको रखें और इसको आप ऐसे करके इसको किसी शेडी प्लेस में रखिएगा। इसको डायरेक्ट हमने सनशाइन में नहीं रखना है, सूरज की रोशनी में नहीं रखना है, वरना फिर ये सूख जाएगा। आप इसको रखें, इसको नॉर्मल पानी डालें। इसको जो है आजकल तो इस पर प्लास्टिक का कवर लगाने की ज़रूरत नहीं है, मौसम बहुत अच्छा है तो इसलिए। और इसको हर वक्त मॉइस्ट रखना है, आपने खुश नहीं होने देना है। तो 4-5 दिन या हार्डली 1 हफ़्ते के अंदर इसके नए ये पौधे, इसके पत्ते जो हैं वो निकलने शुरू हो जाएंगे। इसको लगाना बहुत सी कटिंग बहुत आसान है, बहुत आसानी से ग्रो कर जाता है। और आप भी इसको लगाइए और इन्जॉय कीजिए कि ये प्लांट जो है वो बहुत खूबसूरत लगता है, इसके फ्लावर बड़े खूबसूरत होते हैं। अगली किसी वीडियो तक के लिए किसी और टॉपिक में मैं बात करूँगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।